नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस जो है संगठन के पुनर्गठन की तैयारी कर रही है और जिस तरीके से कांग्रेस ने सदस्यता अभियान के बाद अब जो है मिशन 2023 के लिए अपनी नई टीम की ऐलान की तैयारी शुरू कर दी और इसको लेकर कांग्रेस ने एक खास खाका भी तैयार किया है। जिस तरीके से अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 1 अप्रैल से जो है अपने संगठन चुनाव का आगाज करने जा रही है। इस आगाज को लेकर क्या कुछ कहा है जो है बैठक करके कांग्रेस के नेताओं ने, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस की इस तैयारी पर जो है बीजेपी सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के साफ तौर पर कहना है कि ये जो चुनाव की प्रक्रिया है जिसका ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया है वो सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ जनता को दिखाने के लिए ये इस तरीके का चुनाव कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली है, दिल्ली के जनपद पर पहले ही तय हो चुका है कि किसको प्रदेशाध्यक्ष बनना है, किसको जिला अध्यक्ष बनना है, क्योंकि कांग्रेस में जो सब कुछ होता है वो जो है हाईकमान के इशारे पर होता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की जिलाध्यक्षों की विधानसभा प्रभारियों की महत्वपूर्ण बैठक जो चुनाव अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ के दलवई साहब ने ली और उन्होंने चुनाव कार्यक्रम की विधिवत घोषणा की है, जिसमें 31 मार्च तक सदस्यता अभियान, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक 5 रुपये भुगतान, चुनाव भाग में योग्य प्रतियोगियों की सूची प्रकाशित, अध्यक्ष और प्राथमिक समितियों के कार्यकारिणी और ब्लॉक कमेटियों का चुनाव 16 अप्रैल से 31 मई 2022 तक। द्वितीय चरण में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी का चुनाव 1 जुलाई से 20 जुलाई 2022 तक। तृतीय चरण में पीसीसी जनरल बॉडी, पीसीसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और पीसीसी कार्यकारिणी तथा एआईसी सदस्यों का चुनाव 21 जुलाई से 22 अगस्त 2022 तक और कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 31 अगस्त से 20 सितंबर 2022 तक और एआईसीसी द्वारा कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य और अन्य निकायों का चुनाव सितंबर-अक्टूबर 2022 में ये चुनाव अधिकारी ने विधिवत जारी की है। इसी के अनुसार संगठन चुनाव होंगे और उसकी इस तहत आगे की प्रक्रिया चलेगी। निर्वाचन अधिकारी संगठन के वो आए हुए हैं और आज उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी के और साथ ही जिला अध्यक्षों की बैठक ली और चुनाव की विधिवत घोषणा भी उन्होंने की है कि 31 मार्च तक के मेंबरशिप, उसके बाद स्क्रूटनी, फिर प्राथमिक चुनाव, फिर उसके बाद जिले के चुनाव, फिर प्रदेश के और राष्ट्रीय के बारे में जानकारी उन्होंने दी। पुंदेश्वरी जी जो है वो हमारी प्रभारी है और ये संगठन की व्यवस्था है हमारे यहाँ प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, नीचे मंडल, फिर वार्ड, फिर बूथ, ये सब हमारी एक व्यवस्थाएं हैं। और ये पूरी जो कड़ी है, ये कड़ी पूरी जो है पार्टी के लिए लगती है, सब लोग काम करते हैं और उसी के क्रम में जो है अब सब हमारे बड़े नेता लोग भी जो है अब यहाँ पर आकर जो है मेहनत कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर आपने देखा कांग्रेस की तैयारी है, बीजेपी का सवाल भी है। लेकिन अगर हम बात करें तो कांग्रेस की सीधे तौर पर 2023 पर नजर है और यही कारण है कि उसने इसके लिए कमर कसना शुरू कर दी है। लेकिन कितनी कमर कसी है और किस तरीके से कांग्रेस की नई टीम होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसको लेकर सियासत अभी से शुरू हो गई और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उमेश घुरमुड़े जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है उमेश जी आपका। इसके अलावा अमित श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और मधुकर द्विवेदी सर भी जुड़ेंगे हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले घुरमुड़े जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस की नई टीम बनाने की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है और ऐसे में बीजेपी को क्यों लग रहा है कि नई टीम सिर्फ दिखावे के लिए है, वास्तव में टीम नहीं बना रहे? कांग्रेस की जो परंपरा रही है या फिर मैं यूं कहूं कि कांग्रेस की जो संगठन की जो संरचना रही है वो हमेशा से एक परिवार विशेष के इर्द गिर्द या फिर उसको सीधे तौर पे यह कहा जा सकता है कि एक परिवार विशेष की परिक्रमा करने वालों के इर्द गिर्द ही
कांग्रेस के संगठन की संरचना वर्षों वर्षों से होती रही है। जिस प्रकार से आपने कहा कि 2023 के लिए कांग्रेस कमर कस रही है, जी नहीं साहब, 2023 के लिए कांग्रेस कमर नहीं कस रही है, बल्कि 2023 का डर और भय कांग्रेस को सता रहा है। उसके पीछे कारण है, और समय समय पर इनके नेताओं ने, चाहे संगठन का विषय हो या फिर सरकार में बैठे हुए इनके मंत्री का विषय हो, लगातार जिस प्रकार से बयान आए हैं, इनके टीएस सिंहदेव साहब का बयान आया था एंटी इनकम्बेंसी, तो कांग्रेस की सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में जनता की जो नाराजगी है वह अब न सिर्फ हम और आप देख पा रहे थे, बल्कि अब कांग्रेस के अंदर के जो नेता है, जो मंत्री है, वह भी इन चीजों को महसूस कर रहे हैं, जिसका पिछले दिनों में व्याख्यान आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब ने बहुत बेहतर तरीके से किया है। और वही डर और भय कांग्रेस के अंदर भी अब सताने लगा है। और जिस प्रकार से संगठन की ये बात कर रहे हैं, तो डर और भय सताने लगा है, कांग्रेस से भी समझ लेता हूं कि डर और भय है या किस बात की तैयारी है, समझ लेते हैं। अमित श्रीवास्तव सर हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी, सीधे तौर पर बीजेपी तो सवाल उठाएगी, विपक्ष में है, लेकिन वो इस बात को कह रहे हैं ये 2023 की तैयारी नहीं है, बल्कि आपका डर और भय बता रहा है, और यही कारण है कि आप इसको लेकर आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आकाश जी, उमेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें डर और भय है। डर और भय ये बात का है कि अगर इनकी केंद्र में बैठी हुई भाजपा के लोग, शाह और सहनशाह अगर आ गए, तो पता नहीं जो 70 सालों की, हमारी 55 सालों की मेहनत थी, जिसमें आजादी के बाद जो कांग्रेस ने एक ढांचा देश का खड़ा किया, और हम कहते हैं ना कि अब तो लोग भी डरने लग गए, सिर्फ जनता भी डरने लग गई है, कि कहते हैं ना कि बेचत बेचत मैं चला, उपक्रम बचा ना कोई, और अगर गलती से कुछ बच गया हो तो सूचित कर दो मोए, वो भी मोदी जी भेज देंगे। तो ये डर भय तो है। डर भय ये है कि जो एक सौहार्द का वातावरण इस देश में कांग्रेस ने निर्मित किया, अगर ये लोग आते हैं, ये विकास पे बात नहीं करते, महंगाई पे बात नहीं करते, डेवलपमेंट पे बात नहीं करते, ये जब चुनाव पे आते हैं, आप किसी भी बीजेपी के प्रवक्ता से, नेता से पूछेंगे तो आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान घाट, इस ओर ले जाएगा। डर भय इस बात का है, देश को जो प्रगति के पथ पे ले जाने का बीड़ा कांग्रेस ने उठाया था, और जिस प्रकार से आज इस देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है अपने कॉर्पोरेट हितों के द्वारा। आज जब किसान भाई 14 महीने तक आंदोलन करते हैं तो उनसे प्रधानमंत्री जी बात भी नहीं करते, सेंट्रल विस्टा देखने जाते हैं, लेकिन उनसे बात करने नहीं जाते। डर इस बात का है कि अगर वापस ये रिपीट हो गए तो देश को कहां ले जाएंगे। युवा, इनके कार्यकाल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का इन्होंने वादा किया था। डर ये है कि 7 साल में 14 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, 12 करोड़ का तो रोजगार ये खा चुके हैं, वापस आ गए तो डर से निपटने की तैयारी में कांग्रेस से मान लेते हैं ये, क्योंकि आप कह भी रहे हैं कि जनता इनके भ्रम में ना आ जाए, यही कारण है कि इसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन श्रीवास्तव जी, एक चीज और समझना चाहूंगा, अगर हम बात करें मोहन मरकाम की, पीसीसी चीफ हैं, और उनका ये कहना कि जो अध्यक्ष का चुनाव होगा, हमारा प्रयास होगा कि सर्वमान्य रूप से जो है अध्यक्ष का चुनाव हो, यानी चुनाव की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन उनका ये कहना कि सर्वमान्य तरीके से हो, सर्वमान्य नेता को हम लोग पहले ही चुन ले, ऐसा कहना किस बात के संकेत दे रहा है? क्योंकि इस पर भी बीजेपी के तमाम सवाल हैं कि कोई एक नेता नहीं है छत्तीसगढ़ में। देखिए, नेता तो अभी इनकी जब प्रभारी आई थी तो उन्होंने कहा था कि हमें नया नेतृत्व ढूंढना है, मतलब पुरानों पे इनको विश्वास नहीं है। कांग्रेस में एक लगातार देखिए चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। हमारे यहाँ 23,735 जो बूथ हैं उसमें चुनाव होंगे। आज कल जो मीटिंग हुई थी जिसमें सीएम साहब, पीसीसी हमारे सम्मानित प्रेसिडेंट के साथ हमारे जो चुनाव अधिकारी हैं हुसैन उमर दलवी जी, उसके साथ हमारे प्रभारी सचिव चंदन यादव जी, सारे लोगों ने कल बैठक की है। और आपको मैं बता दूं कि 1 अप्रैल से 31 तक हमारा सदस्यता अभियान चलेगा। 1 अप्रैल से चुनाव प्रक्रिया चालू हो जाएगी। उसी प्रकार से 20 सितंबर को पीसीसी प्रेसिडेंट चुना जाना है। और जो लक्ष्य रखा गया है कि हाँ, हमने 10 लाख, जो पिछले बार का 6,03,003 सदस्य हमारे थे, इस बार हमने 10 लाख का टारगेट किया था। लेकिन जो प्रदेश की सरकार लगातार सभी हितों के लिए काम कर रही है, लोग बढ़ चढ़कर कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए हमसे जुड़ भी रहे हैं। और लेकिन अगले 30 दिनों में हम 3 लाख नए सदस्य बनाने का हमने लक्ष्य रखा है। और हमें लगता है कि हमने जो टारगेट किया था आकाश जी 10 लाख, उससे कहीं ज्यादा सदस्य हम छत्तीसगढ़ में बना पाएंगे। चलिए, समझ गया मैं कि आप लक्ष्य की तो बात करेंगे, लेकिन सर्वमान्य नेता की तलाश कैसे करेंगे ये नहीं बताएंगे। चलिए, बहरहाल मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मधुकर सर भी जुड़े हुए हैं, मधुकर सर के पास चलेंगे। मधुकर सर, आप कैसे देख रहे हैं मिशन 2023 की तैयारी है? कांग्रेस कमर कसने की बात कर रही है, कांग्रेस भी माफ कीजिए, बीजेपी भी पीछे नहीं है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, सत्ता में होने के बावजूद लगातार सदस्यता अभियान चल रहा है और ऐसे में चुनाव का ऐलान, और ऊपर से ये कहना कि सर्वमान्य नेता को जो है
प्रयास रहेगा कि उसे जो है पीसीसी की कमान सौंपी जाए। ये एक बयान भी निकलकर सामने आया है बैठक के बाद, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए आकाश जी, किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में, लोकतांत्रिक दल में एक प्रक्रिया होती है, संगठनात्मक प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया के तहत निचले लेवल से लेकर टॉप लेवल तक चुनाव होते हैं। और कांग्रेस मुझे लगता है कि इसी प्रक्रिया से गुजर रही। उमेश जी एक बात सही कह रहे थे कि पिछले कुछ समय से पहले कांग्रेस में कुछ ऐसा कम दिखाई देता था, लेकिन अब कुछ पिछले सालों से जब से श्री राहुल गांधी जी ने तरह से नेतृत्व संभाला कांग्रेस का, सोनिया जी ने, तब से एक प्रक्रिया तो बदली है कि भाई निचले लेवल पे भी कार्यकर्ताओं के चुनाव, पदाधिकारियों के चुनाव होते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात। मैं तो आपसे बात करते करते मुझे एक शेर याद आ गया, मैं उसको कहना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अरे भाई, ये कांग्रेस का एक अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी या किसी दल को क्यों कोई तकलीफ होनी चाहिए, या भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक चुनाव करे तो कांग्रेस या किसी दल को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ये तो एक अच्छी बात है कि अगर कांग्रेस में या किसी भी राजनीतिक दल में कार्यकर्ताओं को महत्व मिलता है, वो संगठन में पद पाते हैं, चुनाव के माध्यम से आते हैं, उनमें ऊर्जा होती है, उनको लगता है कि हमारी पार्टी है, पार्टी में हमारी पूंछ परख है, तो ये एक अच्छी प्रक्रिया है और सबको मौका मिलता है। नहीं सर, प्रक्रिया तो बहुत अच्छी है और यही कारण है इसको पार्टी में लोकतंत्र का हिस्सा भी माना जाता है, खूबसूरती भी कही जाती है। लेकिन बीजेपी का ये कहना कि जो तमाम चुनाव होंगे उसमें जो है सिफारिशें चलने वाली हैं, सिर्फ ये चुनाव दिखावी है। अगर हम बात करें तो सिर्फ नियुक्तियां होना है, पहले से नाम तय हो गए। और बात करें पीसीसी चीफ के नाम की, तो इसका जो बोली है वो जनपद में लगेगी, 10 जनपद दिल्ली में। तो सर इसके क्या मायने लग रहे हैं आपको? क्या वाकई में सिर्फ दिखावे के लिए ये चुनाव है? क्या क्यों तैयारी की जा रही है, लगातार सदस्यता अभियान चल रहा है, और ऐसे में लंबे समय बाद अगर हम बात करें, जैसे आप भी कह रहे थे कि चुनाव प्रक्रिया की बात है, तो क्या सर सिर्फ दिखाने के लिए लग रहा है कि बीजेपी के आरोपों में दम है? नहीं, देखिए आकाश जी, कोई चीज अगर अच्छी होती है तो हमको उसको उसी नजरिए से स्वीकार करना पड़ेगा। आलोचना के तमाम पक्ष होते हैं, लेकिन अगर किसी पार्टी में अगर इस तरह अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत होता है चुनाव के माध्यम से, तो वो एक तरह से कहिए अंदरूनी मामला होता है किसी भी राजनीतिक दल का। उसमें मीन मेख निकालने का बहुत कारण नहीं होता। लेकिन ठीक है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और एक जागरूक विपक्ष की भूमिका निभाती है यहाँ का भारतीय जनता पार्टी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कहने का ठीक है, एक मौका मिल जाता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस में पहले ऐसा नहीं होता रहा। पहले जिस 10 जनपद का आप उल्लेख करते हैं, अमूमन एक आशंका जाहिर की जाती थी, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से ऐसा तो नहीं दिख रहा है। और देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में आप देखिए, हाईकमान की मंशा तो सर्वोपरि होती है। क्या भारतीय जनता पार्टी में राज्य स्तरीय नेताओं की ही पूरी तरह चलती है क्या? वहां भी होता है, एक नेतृत्व है और वो नेतृत्व तय करता है, सोच विचार करता है, मूल्यांकन करता है सब चीजों का। और कांग्रेस में भी यही हो रहा है, कांग्रेस में भी यही हो रहा है। बीजेपी की तर्ज पर अब जो है कांग्रेस भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी से काफी पुरानी पार्टी कांग्रेस है और आजादी के पहले से कांग्रेस जो है एक्टिव नजर आई थी, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके छत्तीसगढ़ में एक्टिव हुई है उसको लेकर बीजेपी का क्या कुछ कहना है, बीजेपी समझ लेते हैं। घोरमोड़े जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश जी, आप एंटी इनकम्पेंसी का जिक्र कर रहे थे और अब कांग्रेस भी जो है अपनी कमियों से सीखती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से टी.एस. सिंहदेव जी का आपने जिक्र किया था, उन्होंने भी इस बात को कहा कि हाँ कुछ कमियां जरूर हैं, लेकिन अब जो कमियां हैं उसको दूर करने की बात हो रही है कांग्रेस में। और आप कहते भी हैं कि कांग्रेस हमें कॉपी कर रही है, हमसे सीख रही है। तो सर यहाँ तो चुनौती आपके लिए भी है, डर आपके लिए भी है कि कांग्रेस अब जाग रही है और जो सक्रियता बीजेपी में दिखती थी वो अब कांग्रेस संगठन में भी दिख रही है। आपके सवालों पे भी आ जाऊंगा, लेकिन शेरो शायरी का दौर भी चल पड़ा है और कांग्रेस के आंतरिक मामले का जिक्र हुआ है। निश्चित तौर पे कांग्रेस के संगठनात्मक दृष्टिकोण से आंतरिक मामले का विषय हो और कांग्रेस लाख आहे भरे, हमें कोई ऐतराज नहीं, पर जनता के साथ फरेब हमें बर्दाश्त नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ फरेब हमें बर्दाश्त नहीं। ये वही कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो लगातार 3 वर्षों से निगम मंडलों की नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ सत्ता में, सरकार में आने के बाद जो निगम मंडल की सूची जो पुनिया जी जेब में लेकर के गए हैं वो अब तक जारी नहीं हो पाई है और संगठन का पिटारा यहाँ पर खोल करके एक बार फिर से कांग्रेस के जो जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मेहनत की थी
उनके साथ फिर से एक बार फरेब करने का प्रयास यहाँ पर कांग्रेस का संगठन कर रहा है। जिस प्रकार से मोहन मरकाम जी का आपने यहाँ पर जिक्र किया और मोहन मरकाम जी ने जिस प्रकार से एक सामंजस्य की बात की, यह भी स्पष्ट करता है जिस प्रकार से अमित श्रीवास्तव जी डर और भय की बात कर रहे थे। मोहन मरकाम जी किससे डर रहे हैं भैया, जो सामंजस्य के साथ सहमति से नियुक्ति की बात कर रहे हैं? कहीं मोहन मरकाम जी को इस बात का डर तो नहीं सता रहा है कि उनकी अध्यक्ष की कुर्सी जाने के बाद उनका वही हश्र ना हो जाए जो हश्र टीएस सिंहदेव का आज इन्होंने बीते 3 वर्षों में बना करके रखा है। जिस प्रकार से टीएस सिंहदेव साहब के पोस्टर तक उतर जाते हैं राहुल गांधी जी की उपस्थिति में, इस प्रदेश के अंदर में राहुल गांधी जी का दौरा होता है और वो कौन व्यक्ति था जो टीएस सिंहदेव के पोस्टर उतार रहा था? तो कहीं मोहन मरकाम जी को भी यह डर तो नहीं सता रहा है, उनके तो पोस्टर उतरे थे, कहीं इनको ही किनारे ना कर दिया जाए। तो यह कांग्रेस के अंदर का भीतर खाने का अंतरकला है जो संगठन चुनाव के साथ साथ बयानबाजी के रूप में इस प्रकार से निकल करके आ रहा है। और आगे जब संगठन के चुनाव होंगे, कांग्रेस की परंपरा है जूतम पैजाई तक होती है और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग भी होता है। लगातार हमने देखा है किस प्रकार से इनके निगम मंडल के अध्यक्ष और इनके कांग्रेस के महासचिव के बीच में मोहन मरकाम जी के सामने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग लगातार होता रहा है। तो कांग्रेस गोरमेडे जी कांग्रेस से ही समझ लेते हैं कि ये अंदरूनी कसावट है, ये कला है। हमारे साथ श्रीवास्तव जी लगातार बने हुए हैं। श्रीवास्तव जी, तमाम आरोप जो है बीजेपी की तरफ से लग रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? तमाम सवाल उठाएं कांग्रेस पर। देखिए, जब शेरो शायरी का दौर चल रहा है तो मुझे भी कुछ पंक्तियां याद आ जाती हैं बीजेपी की हालत पे कि एक दो नहीं पूरा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है, कहां कहां से उठे। उसी प्रकार से जिस प्रकार अभी बहुत अच्छा होता जो उमेश जी कह रहे थे, कार्यकर्ताओं की पूछ परख किसी भी पार्टी में होनी चाहिए, लेकिन इनके यहाँ जब चुनाव हारा है, इनके प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछा गया था कि आप चुनाव क्यों हारे, उन्होंने कहा हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें हरा दिया। जब हमारे यहाँ संगठन के चुनाव हो रहे हैं, हम मेंबरशिप बना रहे हैं, बढ़ चढ़ के लोग हमारे पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं और हमें किसी की कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है आकाश जी, क्योंकि हमारी पार्टी कांग्रेस जो है उसको आजादी दिलाने का गौरव, हमारे गौरव इतिहास है हमारे पास, हमारी पार्टी का इतिहास हमारे लिए सब कुछ कहता है। और जिस प्रकार से बीजेपी अभी उमेश जी कह रहे थे हमारे यहाँ कार्यकर्ता की पूछ परख होती है, तो इनके एक प्रवक्ता है आदरणीय सचिदानंद उपासने जी, जब उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ परिक्रमा से पद मिलता है परिश्रम से नहीं, तो उनको ही प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। और इनके प्रदेश अध्यक्ष जी जो कहते हैं कि हमें कार्यकर्ताओं ने हरा दिया, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब ये मिस्ड कॉल से कार्यकर्ता बनाते थे तो इन्हें वोट मिलता है 41 लाख और ये बनाते थे 56, मतलब 15 लाख कार्यकर्ता इनके भाजपा के या तो फर्जी थे या इन्हें वोट नहीं देने लायक नहीं समझे। दूसरा चीज, जिस प्रकार से अभी उमेश जी कह रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत ऊर्जावान और कार्यकर्ताओं के बीच बहुत लोकप्रिय है और जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है और बीजेपी छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से बीजेपी जो है देश में आज राज जो बीजेपी का चल रहा है, जिस प्रकार से आप देखिए तो जनता त्राहिमाम कर रही है, महंगाई चरम पे पहुंच गई है, अर्थव्यवस्था के क्या हाल है, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा, सिलेंडर की क्या कीमत है, डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है, लोगों से उनको कोई मतलब नहीं है, बीजेपी के लोगों को कोई सरोकार नहीं है। और जिस प्रकार से अपने कॉर्पोरेट मित्रों को लगातार फायदा पहुंचाने का बीजेपी की सरकार में काम होता है, देश की जनता समझ चुकी थी और शायद छत्तीसगढ़ की जनता ने पहले ही समझ के 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके इनको एक बात, इनको मैसेज दिया था कि अभी भी सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारा वो हर्ष होगा। और कहते हैं ना, इनके पांव के नीचे जमीन नहीं, लेकिन फिर भी भाजपाइयों को यकीन नहीं। लगातार आप देखिए जिस प्रकार से ये कहते हैं कि एक मोदी शेरो शायरी के माध्यम से आप दोनों एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं, इससे ये साफ है। लेकिन सर सवाल ये भी है, वरिष्ठ पत्रकार के पास चलूंगा, लेकिन सवाल ये भी है कि वो जनता इरशाद कहां से लाए जो विकास की आस में बैठी है। और यही बड़ा कारण है कि मिशन 2023 की तैयारी आप दोनों दल कर रहे हैं, लेकिन वो इरशाद किसे मिलता है ये देखना बड़ी बात होगी, क्योंकि शेर में किस तरीके से अंदाज निकल के आता है जनता का देखना होगा। लेकिन शेर अपनी जगह है। अगर हम बात करें वरिष्ठ पत्रकार की, तो सर का क्या कुछ कहना है, सर से समझ लेते हैं। सर आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव में अभी समय है, लेकिन 23 के रण के पहले बीजेपी की अपनी तैयारी और यहाँ कांग्रेस जो है संगठन विस्तार पर भी फोकस और नई टीम बनाने पर भी फोकस। देखिए आकाश जी, छत्तीसगढ़ के जो दोनों राजनीतिक दल हैं बहुत सजग हैं चुनाव के मद्देनजर। स्वाभाविक तौर से कांग्रेस को अपनी सत्ता को बरकरार रखने की चिंता है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में काबिज होने की चिंता है, और होना भी चाहिए। यही तो लोकतंत्र का एक खूबसूरत पक्ष है कि हम जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए प्लेटफॉर्म पाते हैं और
अगर करते हैं तो वो प्लेटफॉर्म में बराबर हमको दूसरी बार तीसरी बार चढ़ने का मौका मिलता है। चुनाव के मद्देनजर दोनों राजनीतिक दल यहाँ सक्रिय हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी बराबर बैठकें कर रही है, कांग्रेस ने भी वो सिलसिला शुरू ही कर दिया है। बड़े नेताओं के इनके दौरे होते हैं, दोनों राजनीतिक पार्टियों के लोग आते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एक चुनावी दृष्टिकोण तो है दोनों राजनीतिक पार्टियों का। यही है कि भाई चुनाव नजदीक आ गया, पार्टी में कैसे एकजुटता लाई जाए, पार्टी फोरम को कैसे ये स्वरूप दिया जाए ताकि जनता जनार्दन को लगे कि नहीं पार्टी में एकजुटता है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने की बातें हो रही हैं। पदों का भी एक तरह से कहिए कुछ वितरण हो रहा है। हालांकि जैसी उम्मीद थी कांग्रेस जनों को कि भाई हमारी सरकार आने के बाद हमको कुछ उपलब्धि मिलेगी, वो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाखुशी कुछ कार्यकर्ताओं में बीच बीच में उभरती रही। लेकिन अब ये अंदरूनी मामला होता है पार्टी का, उसको कैसे कांग्रेस शांत करेगी ये तो आने वाले वक्त में तय हो जाएगा। और मुझे लगता है कि दोनों राजनीतिक पक्ष पूरी तरह से कमर कस चुके हैं और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर राजनीतिक पार्टियों में ये भाव हो कि नहीं हमें जनता जनार्दन का एक आदेश लेना है और उस आदेश की प्राप्ति के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमारी अगर कोई कमियां हैं, कोई भूलें हुई हैं, उनको कैसे सुधारा जाए, तो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी सर, महत्वपूर्ण हिस्सा तो है, लेकिन समझना ये भी चाहूंगा सर, आपको ये नहीं लग रहा कांग्रेस जिस तरीके से एक्टिव हुई है, संगठन विस्तार की बात कर रही है, अगर हम बात करें तो बीजेपी के लिए भी यहाँ चुनौती कम नहीं रहने वाली, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि हम कमबैक करें। 2023 में जो गलतियां बीजेपी से हुई थी उससे सीखकर 2023 में कमबैक करें। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर जिस तरीके से तैयारी कर रही है तो लग नहीं रहा एक बड़ी चुनौती यहाँ पर बीजेपी के लिए भी रहने वाली। स्वाभाविक तौर से देखिए, अभी कांग्रेस 3.5 साल से यहाँ सत्ता में है और कोई पार्टी जब सत्ता में होती है तो उसके दो पहलू होते हैं। एक तो या वो मजबूत हो जाती है कि अगला उसका रास्ता सुगम हो जाता है, या तो फिर उसके एक तरह से कहिए जनता जनार्दन में ये भाव आ जाता है कि नहीं हमको सरकार से संतुष्टि नहीं है, तो ऐसा लगता है कि इस सरकार को दोबारा सत्तारूढ़ कराएं या ना कराएं। स्वाभाविक तौर से कांग्रेस की चिंता इन दोनों मुद्दों को लेकर के है। हालांकि छत्तीसगढ़ में इनकम्बेंसी की बात आई है, अब कहां से आई है उसमें नाम लिया जा रहा है, सिंहदेव जी ने कुछ ऐसा कहा है। अगर उन्होंने कहा भी है तो कोई उनका आधार होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसा फिजा में ऐसा नहीं दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ में कोई सरकार के खिलाफ बड़ा जबरदस्त जनाक्रोश है और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को अपनी जमीन को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। यद्यपि ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में इतनी कमजोर भी नहीं हुई है कि आप उसको बिल्कुल हल्के में ले लें। जी बिल्कुल, बीजेपी को जमीन को मजबूत करना होगा सर। बीजेपी से समझ लेते हैं कि वो अपनी जमीन मजबूत करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। लगातार उमेश घुरमुड़े सर हमारे साथ बने हुए। उमेश जी, आपकी क्या तैयारी है, क्योंकि आप सवाल तो उठा रहे हैं लेकिन चुनौतियां आपके सामने भी कम नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पे चुनौतियां हैं और चुनौती झूठ को लेकर के चुनौती है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से लेकर के जमीन स्तर तक के कार्यकर्ताओं तक किस प्रकार से झूठ को परोसने का काम करते हैं। बीते दिनों हमने उदाहरण देखा किस प्रकार से राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में बयान दे रहे थे और किस प्रकार से फूड प्रोसेसिंग यूनिट का जिक्र कर रहे थे। तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बताना चाहिए कि कौन से खेत के किनारे इन्होंने फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाई है जहां पर किसान सीधे टमाटर और तमाम चीजें जो राहुल गांधी जी जिक्र कर रहे थे दे करके पैसा प्राप्त कर लेता है। यही सवाल आज छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है। रह गई बात हमारी तैयारी की, तो लगातार हमारे संगठन की तमाम नियुक्तियां हो चुकी है और बूथ स्तर पर जो तैयारियां होती है चुनाव को लेकर के, चुनावी दृष्टिकोण से और तमाम तरह के दृष्टिकोणों से लेकर के, उन तैयारियों में हम कहीं बेहतर तरीके से कांग्रेस से आगे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं तो कोविड काल का जिक्र करूंगा। कोविड काल के समय में जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने धरातल पर जाकर के, बूथ स्तर पर जाकर के जो कार्य किए, चाहे सेवा के क्षेत्र में हो या फिर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का विषय हो, आपने किए हैं, काम से इनकार नहीं है। सेवा का काम कोविड काल में जो है बीजेपी ने किया, लेकिन सर सवाल यह है कि जब सारी चीजें बेस्ट हो रही हैं बीजेपी में, तो फिर डी पुरंदेश्वरी को बार बार प्रदेश भी आना पड़ रहा है, बैठकें लेना पड़ रही है, फटकार लगाना पड़ रही है। बस्तर दौरे के दौरान भी जो है पार्टी कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता के चलते वो नाराज दिखी थी।
आकाश जी, बार बार नहीं, प्रभारी होने के नाते वो 1000 बार आएंगी और लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में वह जा रहे हैं, वो हम सबके लिए खुशी का विषय है, गर्व का विषय है। और हम राजनीति के तौर पर यहाँ पर आदरणीय राजनीतिक विशेषज्ञ जी भी बैठे हैं, प्रभारी के तौर पर वह जितनी ज्यादा बार आएंगी, मैं समझता हूं कि कार्यकर्ताओं की ऊर्जा उतनी ज्यादा बढ़ेगी और बूथ स्तर पर, धरातल पर अगर हमारी नेता उतर रही हैं और हम सभी को अवसर मिल रहा है उनके साथ कार्य करने का, तो यह निश्चित तौर पे संगठन को और 1000 गुना तेज गति से आगे बढ़ाने का एक संकेत आगे तो बढ़ाने का काम करेगा घुरमुड़े जी, लेकिन सवाल यही है कि शीर्ष नेतृत्व तो आ रहा है, प्रदेश प्रभारी आ रही है और नाराजगी है कि कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है। वो तो सक्रिय हो रही है, मॉनिटरिंग भी कर रही है, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो सक्रिय नहीं है। देखिए, कार्यकर्ताओं के सक्रिय नहीं होने जैसा कहीं कोई विषय नहीं है। और जब ग्राउंड लेवल पर उतरते हैं, बूथ स्तर पर उतर कर, मैंने पहले ही आपको जिक्र किया कि हमारी बूथ स्तर की तैयारी चल रही है और अगर उसको लेकर के हमारी प्रभारी समीक्षा करती है, उसमें कहीं कोई चीज, कोई कमी निकल करके आती है, तो ये संगठन के अंदर का विषय है। और निश्चित तौर पर प्रभारी होने के नाते उन्होंने अगर कहीं कोई कमी पाई है तो उसको सुधार के लिए उन्होंने कहा है और वो फिर से आएंगे। अभी 7 तारीख को उनको फिर से आना है, तो लगातार यह प्रक्रिया चलती रहेगी और लगातार ये प्रक्रिया चलती रहेगी। सर, समय कम है, माफी के साथ आप तीनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। लेकिन मिशन 2023 की तैयारी है और सदस्यता, सक्रियता और सवाल भी है, क्योंकि अगर हम बात करें तो कांग्रेस संगठन पुनर्गठन की तैयारी में है। कांग्रेस ने अपने संगठन चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, तो बीजेपी भी पीछे नहीं है, लेकिन दोनों ही दल इसे अपनी अंदर की बात बता रहे हैं। लेकिन ये अंदर की बात से बाहर बीजेपी और कांग्रेस कितना मजबूत होती है, ये देखने वाली बात होगी। और मिशन 2023 की तैयारी में दोनों दल कितने मजबूत होकर सामने आते हैं 2023 में, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। INDA स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।